हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर हम ये कहें कि M2 पॉजिटिव टू M और M3 पॉजिटिव टू M पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू शो कर रहा है उसमें जो वेरिएशंस हैं, इतनी सारी वेरिएशंस क्यों आ रही हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में उठता है कि सर सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की या लेने की, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करते हैं, जब हम इसमें बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसेंट्रेशन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम ये पर्टिकुलर कंडीशन पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने दो वैल्यू जो मेंशन कर रखी है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर रखी है। दो तरह से मैंने वैल्यू पुट की है, ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब इसका क्या मतलब है पहले हमें समझना चाहिए। दो तरह से वैल्यू होती है, ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। यहाँ पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, +2 से 0 पे जा रहा है। जब किसी मेटल आयन से, या हम ये कहें कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सॉरी, हाइयर से जब हम लोअर पे जाते हैं तो हाइयर से जब हम लोअर पे जाते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसलिए ये जो वैल्यू कहलाएगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर कभी रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दे रखी है, ई नोट Zn से Zn2 पॉजिटिव, पेपर में जरूर ध्यान देना है कि ई नोट की वैल्यू किस तरीके से लिखी गई है। इससे ही पता चलता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से +2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आप सबने स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है कि अगर मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल पता है, जैसे मेरे को इसकी वैल्यू पता है रिडक्शन पोटेंशियल की, जिंक की -0.76 वोल्ट, ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, और कोई कह दे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो जस्ट रिवर्स आप क्या करेंगे, केवल साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। तो ये तो बात रही है अभी तक बेसिक बात जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, फिर दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में इसका क्या लेना देना है, उससे हम रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखिए, ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल में डाटा गिवन है। कुछ बातें नोट कर लीजिए, वैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नोट करवा रखी है मैंने, मगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि हाइयर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, more easily reduction take place, तो आपको बस बेसिक सी बात याद करनी है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो रिडक्शन इजीली होगा। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -1.63, तो ये क्या है, नेगेटिव में ज्यादा है, ठीक है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इजीली होगा। मगर अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये 0.34 है, इसके कंपैरिजन ये वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा है। तो यहां पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब कॉपर पे रिडक्शन
इजिली होगा। तो अब पहला क्वेश्चन जो होगा कि जब आपको दो डाटा दे रखे हो तो वहां से कैसे पता चलेगा किस पे ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा। तो आप ये देख लीजिए कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा दे रखी है स्टूडेंट, उस पे तो रिडक्शन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में जिसकी कम है उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये तो बात होगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, आप देखिए वेरिएशन कैसे हो रही है, माइनस में है, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा माइनस की बात करें इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसके कंपैरिजन डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज कर दिया, फिर क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज कर गया, फिर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। माइनस में चल रहा है तो माइनस में क्या होगा, डिक्रीज। तो हम देख रहे हैं कि इररेगुलरिटी है। अब ये इररेगुलरिटी क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है स्टूडेंट, इट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। अब वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट में बिल्कुल, मान लो किसी स्टूडेंट ने पहले नहीं भी पढ़ रखा है टॉपिक, तो उसको भी समझ आ जाए, उस लेवल पे आपको टीच कर रहा हूं। आप इसको ढंग से एक एक लाइन को मेरी नोट करते रहिए ताकि आपको समझ आए। अब याद रखना, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करिए। बहुत डिटेल में बता जा रहा हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी जो मेटल है, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो ई नोट टू ई, किसी का भी ले लो, जैसे मान लो मैंने आयरन का ले लिया, मैं लिख रहा हूं ई नोट Fe2 पॉजिटिव टू Fe। इसका मतलब क्या है कि Fe2 पॉजिटिव से Fe में रिडक्शन पोटेंशियल, और Fe से Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कोई मेटल है सपोज करिए स्टूडेंट, तो मेटल कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड, ठीक है ना। अब सॉलिड से पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 स्टेप पे डिपेंड करता है गैस। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। पहला स्टेप क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस। अच्छा, कुछ बातें और याद रखना, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, ये नेगेटिव में है, ये सारा डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन के ऊपर। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी। तो आप कहेंगे सर ऑटोमेटिकली आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब डेल्टा H का सिंबल क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, याद रखना पॉजिटिव साइन आएगा। जब अगर मेटल मेरा गैस है, मुझे किसमें क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, M पॉजिटिव। तो जब गैसियस साइन में, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक है, तो इसमें भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मगर जो लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी, कि जब हम M पॉजिटिव से M एक्वस में कन्वर्ट करते हैं, एक्वस मीडियम में जब आयन आता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होती है, डेल्टा H/d। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड या व्हेन आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमें पता है जब हाइड्रेशन होती है स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन तीनों का जो टोटल होता है, अगर मुझे मेटल सॉलिड से मेटल एक्वस आयन में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, अगर मैं सिंगल स्टेप में बात करूं ये वाली, तो इसके लिए जो टोटल सम ऑफ एनर्जी उसको हम डेल्टा HT से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल्टा HT जो है वो किसका सम है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों के सम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो हम वैल्यू की बात करें, वो इनके सम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। कहीं पे देख रहे हैं हम नेगेटिव वैल्यू, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही अच्छी खासी, तो ओवरऑल में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही, नेगेटिव साइन आ रहा है, कई जगह पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आपको ये इजीली याद है। क्या है पॉइंट, ध्यान से देखिए। अब आपने जब डेल्टा HT की वैल्यू निकाल ली तो उसको आपने समझना है बेटा बड़े ध्यान से।
वो कह रहा है स्मॉलर द टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जितनी डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। तो हाइयर इन ग्रेटर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है वो हमें कैसे पता चलेगी, डेल्टा एच टी से। अब डेल्टा एच टी तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीधे निकाले। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं मैंगनीज की यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट, तो मैंने दोनों पे सर्कल कर रखा है, तो मैंगनीज +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, +3 में नहीं होता। क्यों नहीं होता, वैल्यू अपने आप में बता रही है। देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, लोअर है, ये वाली पॉजिटिव में हाइयर है। जिसका रिडक्शन, अब नेक्स्ट पॉइंट याद करिए, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब अगला क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों, हमें ये सारी बातें नहीं समझ आ रही है, सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट बताओ। तो सिंपल सा पॉइंट समझिए जो मैंने अपने लिए समझ रखा है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या हो रहा है, हम Mn से Mn2 पॉजिटिव की बात करें, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, मगर डाटा हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, उल्टा ऐसे लिख रहे हैं हम Mn2 पॉजिटिव टू Mn। अब मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू नेगेटिव में, जैसे नेगेटिव है, ठीक है ना, तो यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये लोअर है। अब लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हो गया तो इसका मतलब क्या है, इजिली रिडक्शन नहीं होगा, इजिली रिडक्शन नॉट टेक प्लेस। अब अगर इजिली रिडक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब Mn2 पॉजिटिव Mn में कन्वर्ट नहीं हो रहा इजिली, इसका मतलब Mn2 पॉजिटिव क्या है, स्टेबल है। मगर अगर मैं कह रहा हूं E नोट Mn3 पॉजिटिव टू Mn, ध्यान से देखना फ्रेंड, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव दे दी +1.57, अब ये वैल्यू क्या है, काफी बड़ी है, हाइयर है। हाइयर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजिली रिडक्शन टेक प्लेस, यानी Mn3 से Mn पे बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि इजिली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, यानी Mn3 पॉजिटिव इजिली Mn में कन्वर्ट हो जाए, यानी Mn3 पॉजिटिव क्या है, स्टेबल नहीं है। तो ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है स्टूडेंट, थोड़ी सी आवाज आपको आ रही होगी तो उस पर आप कंफ्यूज ना हो, उधर ध्यान ना दे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ई नोट की वैल्यू क्या है, अगर ई नोट की वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यानी वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये दोनों पॉइंट आप अपने स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, ये पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, मैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपको सारा बेसिक समझा दिया स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को याद रखें आप। अगला देखिए ध्यान से, छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम पहली सीरीज की ही बात करें यहाँ पे, तो पहले वो कहेगा कि जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को देखते हैं तो इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, irregularity in electrode potential value why there is irregularity in the electrode potential value of first transition series। इतनी रेगुलरिटी की मैंने भी आपको दिखाया था, तो क्यों है, तो कहते हैं ड्यू टू द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, irregularity in the first and second ionization energy and sublimation energy। वो कहते हैं इनकी वैल्यू के अंदर इररेगुलरिटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी इररेगुलर होती हैं। अब इररेगुलरिटी कैसे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, जैसे मैंगनीज की बात करें, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है, ध्यान से देखिए यहां जा रहे हैं, तो जैसे इसका 0.91 है तो और कम होना चाहिए था, मगर यहाँ पे नेगेटिव में ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे चेंज आया। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे चेंज आया, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, Mn2 पॉजिटिव टू Mn में चेंज आया है। एक्चुअल में Mn2 पॉजिटिव क्या है, 3d5 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जब अपनी 3d5 यहाँ पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से क्या होगा, इजिली रिडक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा, तो इसका यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया,
अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0.34 है, तो यहाँ पे प्लस में जाना चाहिए था, मगर ये नेगेटिव क्यों हो गया, यानी कि ये इजिली रिडक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इजिली हो रहा है। तो रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा, -0, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव टू Zn की बात कर रहे हैं। अब Zn2 पॉजिटिव क्या हो गया, 3d10 मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। इसी तरह जब निकल की बात करते हैं, निकल में क्या हो जाता है स्टूडेंट, कि निकल की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या होती है, हाई होती है नेगेटिव में, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव। तो इस तरह छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहीं पे अगर हम कॉपर की बात करें, भाई कॉपर केवल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसा क्या हो गया कॉपर के केस में कि कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बार बार पूछा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्या पॉजिटिव होगी, अब पॉजिटिव क्यों होगी, तो ध्यान से देखिए अगर हम, तो हम क्या कहेंगे कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, लो हाइड्रेशन एनर्जी, और इसकी जो हम बात करें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या हो जाती है, हाई, और सब्लिमेशन एनर्जी तो हाई है ही। तो ओवरऑल दो वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव में है, और लो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होती तो ये नेगेटिव होता, तो ओवरऑल इसकी नेगेटिव वैल्यू आती। मगर हुआ क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी का जो सम है पॉजिटिव में वो ज्यादा है नेगेटिव से, तो ओवरऑल जो कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई 0.34। यहाँ मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और चल रहा है जिसकी वजह से आप लोग मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन दे होंगे। जब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि कॉपर +1 आयन, बाद में मैं आपको करवाऊंगा, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट चलेगा, तो कंफ्यूज मत हो ना, दो क्वेश्चन काफी अपने आप में डिफरेंट टाइप के हैं, तो कई बार बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपर +1 आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां पे अलग कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे जो मैं कॉपर 2 पॉजिटिव के हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर कर रहा हूँ वो कॉपर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वहां पे मैं जब कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर +1 की हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करूंगा, दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यही आता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ बड़ा शानदार, कि मैग्नीज जो है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कोबाल्ट की भी यहाँ पे देखे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, सेम रीजन जो मैंने आपको कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कोबाल्ट की भी हाई है, यहाँ पे हाई है, तो Mn3 पॉजिटिव था, Mn3 पॉजिटिव इजिली किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Mn2 पॉजिटिव में या Mn में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 3d4 है और ये क्या है 3d5 है, तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूवमेंट इजिली होती है, तो यहाँ पे ये इजिली कन्वर्ट होता है, मगर यहाँ पे स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ इजिली कन्वर्ट नहीं होता। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको ध्यान से करिए, और जो भी पॉइंट अगर आपको कोई लगता है कि मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अगर कोई पॉइंट अभी आपको लगता है मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर आपको समझाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।